याद भी नहीं होगा कि आपके एक स्पर्श ने मेरा जीवन परिवर्तित कर दिया था। किंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि पहली बार भी आपका स्पर्श मुझे अपरिचित नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उस स्पर्श तुम्हारे शरीर के लिए भले ही नया हो, किंतु तुम्हारी आत्मा उससे बहुत समय पहले से परिचित थी। हाँ, अवश्य परिचित रहा होगा। तभी तो आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं जन्म जन्मांतर से आपके साथ हूं, जैसे मैं आपसे कभी अलग ही नहीं हुई। एक आपको क्या पा लिया, ऐसा आभास होता है जैसे अब सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। किंतु जानते हैं, आपको पाने के बाद कोई इच्छा शेष ही नहीं रही, जैसे जीवन ही संपूर्ण हो गया हो। यदि कोई इच्छा है तो बस इतनी सी कि मैं आप पर अपना सब कुछ न्यौछावर करके आपसे यूं ही प्रेम करती रहूं, आपको एक क्षण के लिए भी अपने आप से दूर ना होने दूं। जीवन की इतनी सुंदर परिभाषा कहीं हो सकती है भला? अच्छा, एक बात बताइए, आपको मुझसे प्रेम की अनुभूति कब हुई? बोलिए ना। मैंने तुमसे प्रेम करना छोड़ा ही कब था सती? तो फिर इतना विलंब क्यों? किस लिए? कैसे रह सके थे आप इतने समय तक मेरे बिना? इसी प्रतीक्षा में एक दिन पुनः हमारा मिलन अवश्य होगा। आपको भी मेरी प्रतीक्षा थी? उन्हें मिलन की इच्छा आपको भी होती थी? मैं कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे मर्यादा का उल्लंघन करने से रोक लिया। सही मार्ग पर चलने की शिक्षा दी आपने मुझे। मैं कृतज्ञ हूं कि इतनी चुनौतियों के बाद भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरे लिए इतना अपमान सहा आपने। नहीं सती, मेरा कोई अपमान नहीं हुआ है। हुआ कैसे नहीं? आपके साथ जो दुर्व्यवहार मेरे निवास पर हुआ, उसका क्या? विवाह में वर का स्वागत सत्कार किया जाता है, परंतु आपको तो किसी ने निमंत्रण भी नहीं भेजा। जहां आपके ऊपर फूलों की वर्षा होनी चाहिए थी, वहां आप पर कुवाक्यों के वाण चलाए गए। और आप सब कुछ सहते रहे, केवल मेरे लिए। और मैंने तो आपसे जल के लिए भी नहीं पूछा, आपके विश्राम करने के लिए कक्ष भी नहीं तैयार किया मैंने। और मैं दूसरों को दोष दे रही हूँ, इतना कुछ करने को शेष है और मैं यहाँ बैठी आपसे बातें कर रही हूँ। मुझे आपका स्वागत करना है। अब कुछ क्षणों के लिए प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आती हूँ। प्रजापति दक्ष के इतने विशाल भवन में शिव के योग्य कोई स्थान ही नहीं। दीदी, आप तो कैलाश गई थी ना, बताइए ना उनके लिए कैसा कक्ष उचित रहेगा? हाँ, मैं जानती हूँ उनके लिए कौन सा स्थल उचित रहेगा। आओ मेरे साथ। इस भवन में शिव के योग्य केवल यही एक स्थान है। ये आप क्या कह रही हैं दीदी?
घर के जमाता घर से बाहर रहेंगे। यही तो शिव की जीवन शैली की विशेषता है। प्रकृति ही उनका घर है, तभी तो वो कैलाश पर रहते हैं, खुले गगन के तले। तो क्या शिव के पास अपना कोई भवन नहीं है? नहीं सती, प्राचीर, द्वार और झरोकों से बने भवन में महादेव कभी नहीं रहते। उन्हें ये स्थान बहुत भाएगा। उनके विश्राम की व्यवस्था तुम यही करो। वो देखो, वो आसन कैसा रहेगा? अब इस आसन पर पुष्प बिछाकर तुम पुष्पों की शैया बना सकती हो। शिव प्रसन्न हो जाएंगे। परंतु इतने सारे पुष्प आएंगे कहां से? इन वृक्षों पर तो इतने सारे पुष्प हैं ही नहीं। किंतु दीदी, ये सब हुआ कैसे? शिव से विवाह के पश्चात ये सारी प्रकृति आपकी इच्छा पूर्ति करना चाहती है। किंतु अभी भी कुछ कमी लग रही है। शिव के लिए यहाँ एक सिंहासन होना चाहिए। उन्हें किस तरह का सिंहासन रास आएगा? शिव को प्रकृति से लगाव है। वृक्षों से लटकता झूला कैसा रहेगा? झूला? परंतु यहाँ कैसे?